ख्यालों तक में आपका हार्दिक अभिनंदन है। अभी हम काराकाट लोकसभा क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं और काराकाट लोकसभा में अभी पवन सिंह के लिए वोट मांगने के लिए यहाँ पे विक्रमगंज में उपस्थित हैं महिला विकास मंच के बहुत ही प्रखर नेत्री बीना मानवी जी और इनकी तमाम टीम उपस्थित हैं। सबसे पहले आपको विक्रमगंज में हार्दिक अभिनंदन है और सबसे पहला प्रश्न, आप पवन सिंह को ही क्यों चुनी? देखिए, मैं किसी भी पार्टी से नहीं हूँ और पवन सिंह को चुनने का मतलब है कि जब मेरी पवन सिंह से मुलाकात हुई तो मुझे लगा कि ये व्यक्ति बहुत निश्चल और साफ़ सुथरे हृदय के हैं। अदरवाइज़ हमारा किसी से बहुत ज़्यादा कोई सरोकार नहीं होता। हम लोग सोशल वर्कर हैं और जब ये पता चला कि उनको आसनसोल से टिकट मिल रही, बड़ी खुशी हुई। फिर पता चला उधर, फिर इधर, कहीं से नहीं मिला, अंत में काराकाट निर्दलीय। तो रिश्ते की तो कोई कीमत ही नहीं होती है। तो जब भाई बोल दिया दिल से तो भाई बोल दिया, बस इसलिए भाई बहन का रिश्ता है। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर बगावती तेवर आपका बगावती तेवर पवन सिंह के खिलाफ देखने को मिल रहा था पब्लिक को। आज एक बार का मुलाकात आपको पवन सिंह के प्रति दीवानगी ला दिया, इस पे आपका क्या राय है? बिल्कुल सही है, पवन सिंह से मेरी मुलाकात नहीं हुई थी। देखिए, हम लोग काउंसलिंग करते हैं, फैमिली काउंसलिंग करते हैं, घर बसाने का काम करते हैं। जब किसी महिला का दर्द आता है सामने, आज अगर हम वो उस तरह से बगावती स्टेप नहीं रखते तो ना तो पवन जी मुझसे मिलते, ना हम उनकी बातों को सुन पाते। वो हमारा काउंसलिंग का पार्ट होता है कि जिस तरह से उनके फैमिली चीज़ें सामने आ रही थी, तो महिला विकास मंच क्या डिमांड कर रहा था कि भाई ये रायता को समेटो, इससे ज़्यादा तो और कोई डिमांड नहीं था। तो समेटने के दरमियान उन्होंने दीदियों की बात मानी और चीज़ें समटी और उन्होंने हमारी बात मानी, तो उस दिन से वो हमारे लिए रिस्पेक्टेबल हो गए। महिला विकास मंच महिलाओं के लिए किस किस क्षेत्र में काम करता है? महिलाओं के लिए आप बाकी की बात छोड़ दीजिए, यहाँ विक्रमगंज की हमारी बसंती जी हैं, हमारी अध्यक्ष लोग हैं, सब बैठी हुई हैं, रोहतास की अध्यक्ष हैं। विक्रमगंज क्षेत्र में सिलाई सेंटर से लेके मशरूम खेती से लेके महिलाओं को कहीं कहीं घर में जब भी कोई रोजगार का दिक्कत होता है या मार खाती है, घरेलू हिंसा से बचाने को लेके, उसके बाद ये जो आपके बगल में धनगई गांव है, नट जाति वहाँ होती है, वहाँ की लगभग 12 बच्चियों का घर बसाने का काम। जबकि नट एक ऐसा जीवन मतलब वो लोग जीती हैं कि वहाँ की बच्चियों को लोग एक्सेप्ट नहीं करता। वैसी बच्चियों को A to Z शादी में सामान, मतलब A to Z मतलब सिलाई मशीन से लेके हवाई चप्पल तक देने का काम महिला विकास मंच ने किया है। आए ना बताए ना कौन यहाँ का मंत्री और विधायक ये काम किया है किसी में हिम्मत भिड़ेगा हमसे, भिड़ेगा कि हाँ वो नट लोगों के लिए, वहाँ की बच्चियों के लिए हमने कोई काम किया था। हम ठोकते हैं ना, चैलेंज देते हैं, कोई आके बोले कि हमने इस क्षेत्र में काम किया, हम तो बोलेंगे कि हमने काम किया। और आज वक्त आया है तो ये महिलाएं मेरे साथ नहीं खड़ी होंगी तो किसके साथ खड़ी होंगी बताइए? और एक क्वेश्चन, आप 3 कैंडिडेट जो यहाँ पे लड़ाई में हैं, मुख्यतः 3 कैंडिडेट काराकाट में लड़ाई में हैं, आप पवन सिंह को ही सेलेक्ट किए, पवन सिंह को ही विकास पुरुष कह रहे हैं, इस पे कुछ? देखिए, युवा है, ठीक है, और पवन सिंह से हमें ये उम्मीद है कि पवन सिंह से हम बहुत काम करवा लेंगे यहाँ, बहुत ज़्यादा। मैंने कुछ भी कहेंगे ना महिलाओं के लिए, वो एक्सेप्ट करेंगे, हाँ दीदी कर लीजिए। क्योंकि मुझे याद है यही कुशवाहा जी थे, इसी गांव का एक मामला था, आज से 2 साल पहले एक मंच पे इस तरह मैं बैठी थी, मैंने बोला सर ये प्रॉब्लम है, वो व्यक्ति सुनते नहीं हैं। मैं बोल सकती हूँ, आइए ना सामने। और बाकी तो भाई राजा राम जी को मैं जानती नहीं हूँ, इसलिए उस पर कोई वक्तव्य मैं दूंगी नहीं। चलिए, अभी देख रहे हैं महिला विकास मंच के टीम के साथ कुछ और लोग हैं जो कि इस क्षेत्र के प्रखर वक्ता हैं, इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं। अभी सिटिंग जिला परिषद से आपका मुलाकात होगा ख्यालों तक में। सबसे पहला क्वेश्चन भैया आपसे, बीजेपी के सांचा सिपाही आज बीजेपी से इतना तेवर क्यों? बीजेपी के खिलाफ बगावती तेवर पे आपका क्या राय है? इसलिए कि हम लोग पहले से देखते आ रहे हैं, यहाँ बीजेपी से नहीं है, आरएलएम से यहाँ गठबंधन है और हम लोग देखते आ रहे हैं। और हम लोग के नौजवान युवा, और कभी भी कोई भाषण में पवन सिंह आए तो बोले कि अगर चुनाव जीतेंगे तो शिक्षा और चिकित्सा के लिए आपको काराकाट छोड़ के बाहर नहीं जाने देंगे और हम यहाँ पे घर बना के काराकाट में ही रहेंगे। तो बाकी लोग तो जीत करके दिल्ली चले जाते हैं, फ़ोन नहीं उठता है, गार्ड उठाएगा, पीए उठाएगा, कभी कौन उठाएगा। आपको बात करने में 1 हफ्ता से 10 दिन लग जाता है आम आदमी को।
और रहा बात बीजेपी के लिए, तो हम लोग अपनी समस्या स्थानीय सांसद एमएलए के पास न जाएंगे कहने के लिए। आम पब्लिक जो है, हम लोग सभी लोग नरेंद्र मोदी के पास थोड़े चले जाएंगे। लोग कहते हैं ये प्रधानमंत्री का चुनाव है, आम जनता प्रधानमंत्री के पास जाएगा। आम जनता जो है अपने स्थानीय एमएलए एमपी के ही पास न जाकर के समस्या बताएगा। आम जनता एक पॉपुलर चेहरा के सामने जाएगा तो तुरंत निदान हो पाएगा? काहे नहीं होगा, तुरंत के तुरंत होगा। इनमें ऐसी वो ताकत है, और ये जीरो से यहाँ तक सफ़र किए हैं। इनको बताना नहीं है कि क्या होता है सुख और क्या होता है दुख। ये जीरो से यहाँ तक पहुँचे हैं और सफ़र किए हैं, और जितना इनको ऊंचाई पे जाना था चले गए, और दौलत और शोहरत और पहचान के मुमताज नहीं रहे। अब जो है इनके दिल में जज्बा आया कि हम जनता के बीच में जाएं और ऐसा कुछ कल्याणकारी काम करें कि जनता के दिलो दिमाग पे हम राज करें। इसी के चलते वो चुनाव में आए, उनको चुनाव लड़। और बताइए, इतने दिन से चुनाव हो रहा है, सभी लोग को हम लोग आम जनता वोट देते हैं, किसी पार्टी को देते हैं। कौन बोला? उन्होंने तो बोला है कि गरीब के बेटियों के लिए जो भी हमको सैलरी मिलेगा, गरीब के बेटी बहनों के शादियों के लिए हम दान कर देंगे, एक पैसा उसमें से हम अपने यूज में नहीं लाएंगे। क्या ऐसा कोई बोला है? एक बात और बताते हैं, आपको कैसे लगता है कि जय पवन तय पवन काराकाट में हो जाएगा? जिसका हर जाति हर धर्म में जिसका वोट होता है और सभी लोग जो रहते हैं वही चुनाव जीतता है और वही नेता बनते हैं। अगर किसी एक जाति से किसी को वोट मिले और वो लोग कहे कि हम इसी वोट पे हम चुनाव जीतते हैं, तो ऐसा नहीं होता है लोकतंत्र में। सभी जाति, हम लोगों का ये अंगुली है ना, सबका महत्व है, सबका ज़रूरत है समय समय पे, और सबका महत्व है। उसी के तर्ज पे ये चुनाव भी है। सभी लोग अगड़ा पिछड़ा जो भी है सबका महत्व है और सबकी अपनी पहचान है, और सभी लोग साथ हैं। देखिए, इतनी माताएं बहनें आई हुई हैं और इतने देर से दीदी का इंतजार ये लोग कर रही थी। आने में इनको लेट हो गया, रास्ता नहीं जानने के कारण इधर उधर घूमते फिरते आई। ये लोग इतने देर से इंतजार कर रही थी, तो क्या हम लोग इन लोगों को ज़बरदस्ती थोड़े रोक के रखे हैं? अगर ये दिल में जज्बा और उनके प्रति भावना नहीं रहता, कोई एक मिनट नहीं रोक सकता है। तो जय पवन और तय पवन ये फाइनल हो चुका है, और वो लोग समझे कि जिनको सदन में हैं और सदन में आगे जाने के सोचना है, हम लोगों को नहीं सोचना है। जो भी होगा जनता के हित की बात करेंगे, जनता के हित के काम करेंगे। इसके लिए हम रहें या नहीं रहें इसका कोई मलाल नहीं है, लेकिन जो सत्य होगा उसके साथ रहेंगे, जो असत्य होगा उसके साथ हम नहीं रहते हैं। और हमने इतना बड़ा कार्यक्रम, आपको पता होगा, अपनी बेटी के जन्मदिन पे बेटी महोत्सव कराते हैं, और पता हो जो भी बेटियां उस तरह का कार्य करती है उसको सम्मानित करते हैं। और उस तरह से मोदी जी के पहले से मेरा कार्यक्रम है, उनका जब चुनाव लड़ने से पहले का 2013 से मेरा बेटी महोत्सव का कार्यक्रम निरंतर चलता है हर साल, और कराते हैं हम अपने यहाँ, सभी को सम्मान देते हैं। और हमारे नज़र में महिला से बड़ा कोई नहीं है, उनका सम्मान पहले है, उसके बाद किसी का है। अभी देख रहे थे आप लोग इस क्षेत्र के जिला पारिषद प्रभाष चंद्र सिंह उर्फ मंटू सिंह जी को। अभी हम कुछ लोगों से और आपको रूबरू कराएंगे जो कि बेटियों के हित में हरदम रहते हैं और भोजपुरी के सुप्रसिद्ध एंकर हैं। इनका दिल का हाल लेंगे और इस क्षेत्र के बारे में थोड़ा सा इनको भी आप लोगों के बीच मुखातिब कराएंगे। रवि रंजन भैया, बेटियों के लिए आप हरदम आवाज़ बन के खड़े हो जाते हैं, बेटियों पे दो शब्द पहले। बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। बेटियां घर में पुरानी खिड़कियों को खोलती है, बेटियां घर में हो तो घर की दीवारें बोलती है। जो वक्त की आंधी से खबरदार नहीं है, कुछ और हो सकता है, कलाकार नहीं। क्या लग रहा है इस बार कलाकार के मन में क्या है इस बार काराकाट क्षेत्र में? देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने कला के बड़े पुजारी थे, और कला जो साधना होती है वो सबसे बड़ी बलवती होती है, सामवेद। तो एक कलाकार आया है, उसका हृदय निर्मल है, तो कला की भावना का कद्र करिए। और वो एक ऐसा गायक है जो बड़ी कम उम्र में घरों घरों में पहुंच गया था, और आज उसे इतने लोग प्यार करते हैं कि वो फिर एक बार पार्लियामेंट पहुंच सकता है। चलिए, अभी देख रहे थे रवि रंजन भैया को, आप कुछ बोलना चाहती हैं? देखिए, काराकाट आज आप देख रहे हैं, इतिहास के पन्ने पे काराकाट अंकित होगा, 100% होगा। वो इतिहास रचेगा, क्योंकि आज एक और नया इतिहास है भी कि काराकाट को कितने लोग जानते थे।
जब पवन सिंह वहाँ से चुनाव लड़े तो पूरे 80 में एक ही सीट की बात होती है, काराकाट। और पवन सिंह किसी जाति से नहीं है, वो जिस जाति से हैं उनका कोई जाति नहीं होता, अभिनेता हैं। अभिनेता कोई जाति का होता ही नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति जो कलाकार अपने कलाकारी को छोड़कर और समाज के लिए उतर आया, तो हम सब का दायित्व है केवल उन्हीं को आना चाहिए और किन्हीं को नहीं आना चाहिए। जाति समुदाय से ऊपर उठ के युवा माने की बात दीदी मन बना चुकी हैं कि जय पवन तय पवन। एकदम जय पवन तय पवन, 100% पवन। नारी शक्ति के लिए 2 शब्द भैया। अरे हम एक शब्द हैं तो पूरी भाषा, भी तो बोला हमने, हम एक शब्द हैं तो पूरी भाषा हैं। हम कुंठित हैं तो एक अभिलाषा है, बस यही उनकी परिभाषा है। हम समुद्र के हैं तेज वेग, वो झरनों का है निर्मल स्वर। हम बकवास हैं वो भाषण है, हम सरकार हैं वो शासन है। हम लवकुश हैं वो सीता है, वही सरस्वती का उद्गम है, रणचंडी और नाशा है। यदि संवेदना किसी में है तो नारी में है, इसलिए नारियां बैठी हैं तो पुरुष खड़ा है। ये रामायण से हमने सीखी है, पुरुष को सम्मान देना चाहिए। मिल सकता है जहाँ अभी चल जाइए। नॉमिनेशन हुआ था ना, 80 लोगों ने नॉमिनेशन किया पूरे बिहार में, या निर्दलीय लेके और भी किए होंगे, लेकिन 80 लोग में आप ये बता दीजिए किस नॉमिनेशन के मंच पे 1-2 महिला से ज़्यादा दिखी होगी। हमारे यहाँ नॉमिनेशन जब पवन भाई का हुआ था ना, पीछे वाला पूरा रो महिला से भरा था। दीदी मंच पे, माँ मंच पे, बीबी मंच पे, आई लोग सब जो है ना, पुरुष लोग जो है इतना प्रताड़ित करते हैं हम लोग को। अब ये तो तय है कि पवन भाई आएंगे तो महिलाएं प्रताड़ित नहीं होंगी, अधिकार मिलेगा, अधिकार की बात होगी, अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। पब्लिक ओपिनियन भी इसी कड़ी में देख लेते हैं। आप लोग पवन सिंह के लिए मूड बना चुकी हैं? हाँ बिल्कुल बना चुके हैं, हम तो पटना से आए हैं उनके लिए। चलिए पवन सिंह पे कुछ आपका भी राय? जी हम लोग उन्हीं के लिए आए हैं। चलिए अभी आप लोग देख रहे थे ख्यालों तक, और ख्यालों तक के साथ जुड़े रहिए। और एक प्रखर वक्ता जो कि बीजेपी का प्रमुख सिपाही हैं और आज बगावती तेवर में हैं, अजीत भैया 2 शब्द आप 2 शब्द रखिए। मैं जब से 23 अप्रैल को मेरे गांव धनवार से जब आगाज हुआ पवन सिंह का, तो उनके दुनिया का कोई ताकत उनको हराने से नहीं रोक सकता है। 1.5 से 2 लाख से विजयी होने जा रहे हैं पवन सिंह। देखिए पवन सिंह के प्यार में इतनी गर्मी में एक पहलवान जी आए हैं। पहलवान जी का बेरी भी ले लेते हैं थोड़ा सा। पहलवान जी क्या कहना है? जय पवन तय पवन, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, काराकाट की जनता जिंदाबाद और पवन सिंह को जिंदाबाद कराएगी। जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए पवन सिंह के प्यार में एक मुंह से आवाज निकालेंगे। मेरा गांव जाला है और हम नौनहर पंचायत से विक्रमगंज प्रखंड से बिलोंग करते हैं, और हम लोगों का पूरा एकदम समर्थन है पवन भैया को, और पवन भैया को विजय बना के ही छोड़ेंगे। आप थोड़ा सा मुंह से थोड़ा सा जो आवाज निकालते हैं, ये देखिए कलाकार व्यक्ति हैं, थोड़ा सा पवन सिंह के लिए कुछ आवाज निकालिए। पवन जी की आवाज। पवन भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए आप लोग देख रहे थे ख्यालों तक के साथ ऐसे ही बने रहिए। अगले एपिसोड में फिर मिलाएंगे, तब तक बने रहिए ख्यालों तक के साथ।